ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्तवेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अच्युतर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। हमारे पीछे आप बोले ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हमारे जीवन का केंद्र हमारी प्रवृत्ति को, सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को, संबंध को डिफाइन करता है।
बोले कैसे पता लगे जीवन का केंद्र क्या है? जिस वस्तु और व्यक्ति के कारण अपने अंदर अपूर्णता का अनुभव होता है, अज्ञानी के जीवन में वही उसके जीवन का केंद्र है, भले ही वो बाहर से सब कुछ करे। अगर किसी के जीवन में, बोले हमारे तो ऐसे कई केंद्र निकल आएंगे, उस कई केंद्र में भी आपको हर चीज से अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। You are not going to experience sorrow and joy from everything. You will experience sorrow and joy from that issues or that person from whom there is an incomplete I. एक्चुअली जो संसार की परिभाषा है हमारे यहाँ वेदांत में, संसार जगत दोनों को अलग बोलते हैं। बल्कि वल्लभाचार्य जी ने भी एक जगह लिखा, जगत बाहर की चीज है और संसार जो है श्रु धातु होती है, टू स्लिदर, सरपणे, जैसे सांप सरकता है वैसे एक अपूर्ण अहम से दूसरे अपूर्ण अहम में सरकने का ही नाम संसार है। फिर से बोल दें, स्लिदरिंग और स्लिपिंग from one incomplete I to another incomplete I is called worldliness. So there is a difference between world and worldliness. उसे से संसार धातु, संसार शब्द आता है। लुट प्रत्यय थोड़ा, इसमें संसार शब्द आ जाता है। अब हमें लगा ये नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए इस अपूर्ण अहम ने क्या किया आपके साथ? इसने आपको, आपके अंदर इच्छा पैदा किया, इच्छा के बाद कर्म पैदा किया, कर्म के बाद इसने कर्म के साधन जुटाए, फिर कर्म फल आया, कर्म फल के बाद फिर वासना आई, वासना से इच्छा फिर आई। ये एक अपूर्ण अहम की एक दुकान चल रही है और इसको पूरा करते करते हम हरिओम हो गए। लेकिन फिर से इस अपूर्ण अहम ने अपने आप को फिर प्रकट किया, ये मामला खत्म नहीं होगा। आप पकड़ रहे हैं ना शायद हमारी बात? अगर आप न सुन पाए तो बताइएगा। धीमा है? अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा बढ़ा दें। बहुत गंभीर विषय है ये वेदांत में, इसको आप पकड़िएगा। आप कुछ भी कर लो बाहर, इंद्र बन जाओ, आप बृहस्पति बन जाओ। इंद्र मतलब आप समझते हैं जिनके इंचार्ज में ब्रह्मांड है, एक कॉलोनी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पानी बरसवा दें, कहीं तहस नहस करवा दें, कहीं पे टोर्नेडो लगवा दें, पता नहीं क्या क्या करवा दें, उनके अंतर भी अगर अपूर्णता है तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं। मतलब इंद्र को काम आया, इंद्र को, हम लोग को आया अलग बात है। इतनी शक्ति कि गौतम ऋषि के आश्रम में गए और रात को दिन बना दिया। थी आधी रात, 2 बजा था, अब इन्होंने भोर बना दिया। इतनी शक्ति है कि ही इज एबल टू कन्वर्ट द डेड ऑफ द नाइट इनटू डॉन, जिससे कि गौतम ऋषि बाहर आ जाए। सुनिएगा, दूसरी शक्ति, अपने को
गौतम ऋषि के वेश वाला बना लिया। फैंसी ड्रेस नहीं किया था कि अलग से गए थे मूछ वाला लगाए और उनकी धोती पहने, ऐसा नहीं किया। संकल्प शक्ति इतनी कि एकदम हू बहू गौतम ऋषि बना दिया। आश्चर्य साहब। लेकिन किस लिए? काम की वृत्ति गई नहीं, मतलब अज्ञान गया नहीं। बेचारे को शाप वाप भी मिल गया, वो अलग कहानी है। तो आप कुछ भी करो, परिवार बनाओ, बड़े बड़े बिजनेस करो, आपकी मौलिक समस्या चाह की तार रहेगी। आप जितनी एक्सरसाइज और सर्कस करना हो आप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने आत्मज्ञान पूछा ही नहीं था भगवान से। अर्जुन ने बोला था कि मैं करना क्या चाहिए हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने उत्तर नहीं दिया सीधे। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता न तो आत्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान ने कहा देखो तुम धर्म नहीं, जब तक तुम अपने बारे में जानोगे नहीं धर्म भी नहीं समझ पाओगे। लोग कभी कभी हमसे बोलते हैं हमको कोई समझता नहीं। हमने कहा आप समझे? चलो कोई नहीं समझा आपको। लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी आदत बदल नहीं पाते और उनको लगता है सब हमको गलत समझते हैं। कई लोग अगर हमको टोका टाकी करें तो लोग हमको सब गलती समझते हैं। भाई एक दो आदमी गलत समझेगा, सभी गलत समझेंगे पूरी दुनिया बोलने को कोई समझते ही नहीं, ठीक से कोई समझे नहीं आज तक। हमने कहा आप बताओ अपने बारे में थोड़ा। चलो भाई सब गलत है, आप ही बता दो अपने बारे में। इसलिए प्रातःकाल की कक्षा में एक विषय आया था जिसमें हमने बोला था वेदांत किसी न धर्म शास्त्र को वेदांत डील करता है न उपासना शास्त्र, उसका एक ही इष्ट है। मतलब आप ये सब करके आ रहे हैं, हम ये उसको उसने छोड़ा नहीं था। ध्यान दीजिएगा हमारे सुबह वाली कक्षा में। हाँ, हम ऐसे नहीं बोले थे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 बोला था। और ये भी बोला था जो भक्त नहीं होता वो वेदांत नहीं हो सकता, वेदांत नहीं हो सकता। ईश्वर ही वेदांत पढ़ाएगा। तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। हम बुद्धि देंगे उसको। लोग बोलते हैं हम भक्ति करें, भगवान पता नहीं कब ज्ञान देंगे। अरे तुम हो घोंचू, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम अगर भक्ति करो तो भगवान नहीं तुमको अज्ञानी रहने देंगे क्या? मत चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वतः। आपको क्या लगता है हम ऐसे ही आ गए और आप ऐसे ही आ गए? बोले फंस गए। अच्छा ऐसा फंसना था जिससे सब फंसावट छूट जाए, वही तो हम भी चाह रहे थे। तो जो वेदांत का इष्ट है, आप उसको कोई थ्योरेटिकल या एकेडमिक स्टडी नहीं हो रही है, आप यूनिवर्सिटी में होने दीजिए फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये साधुओं की विद्या है भैया ये सब विद्या संत के पास ही रहती है। जिसके पास भक्ति वैराग बहुत होगा उसके पास ही विद्या रहेगी। आदमी ऊपर ऊपर की बात करेगा नहीं। तो यहां ऊपर ऊपर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास अज्ञान है, चाहे जिसका भी अज्ञान हो, उसके लिए आपको राइट मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए। हमें पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, तो बोले हम आपको बताते हैं इसको क्या बोलते हैं। फिर हमने बताया कि इसको ये बोलते हैं, तो वही तो एक उसके एक शब्द बोला था सुबह, क्या था? प्रमाण।
प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। थोड़ा सा हम लोग गंभीर होके पढ़ें, थोड़ा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोले ऐसा मुश्किल मत बना दीजिएगा, परेशान हो। वैसे बाहर परेशान, जैसे अब यहाँ परेशान, हर जगह परेशानी छोड़ नहीं रही है। नहीं, आप परेशान ना होएं, बस थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा मूलभूत बातों को जानते रहे। वेदांत जो है प्रमाण का ही नाम है। वेदांतो नाम, बोलो, उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद मत बोलिएगा, उपनिषद है वो, श है, श मूर्धन्य श है। मत बोलिएगा जो श जिसका पेट कटा हुआ है, ये सब भाषा नहीं बोलना चाहिए। पेट कटा हुआ है ऐसे, वो श है, श। एक है श, एक है श, एक है स। एक है मूर्धन्य श, एक है तालव्य स, तालव्य श, एक है दंतव्य स। ठीक है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी हल्की हल्की। मूर्धन्य क्या बोला था? श। और तालव्य क्या था? श। और दंतव्य है स। इसको बोलते हैं ऊष्म, ऊष्मांग इसको बोलते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी सीटी आए। और इसमें थोड़ी सी हीट आती है। हमको पता नहीं है कि हमारे ऋषियों ने हमको कितनी धरोहर दी हुई है। ये ABCD एकदम इलॉजिकल है। एनीवे, उसका क्लासिफिकेशन ही नहीं है। इंग्लिश भाषा हालांकि है बहुत अच्छी बोलने में, हम तो काफ़ी एडमायर करते हैं, लेकिन बहुत इलॉजिकल भाषा है। नॉलेज में के साइलेंट हो गया, बताइए। कहीं CH का है, कहीं CH च है, CHA चैट है, और कालरा में CH का है, कहीं च है वही, कहीं का है। संस्कृत में कोई शब्द साइलेंट नहीं हो सकता, उसका वही उच्चारण होगा। ये राम जो है ना, बाहर के देशों में बोले मिस्टर रैम महाराज। हम गए साउथ अफ्रीका, बोले वी आर गोइंग टू मीट मिस्टर रैम महाराज। हमने कहा रा को रे कैसे कर दिया, ए कहाँ से आ गया इसमें? संस्कृत में ऐसा नहीं कर सकते, वो राम ही होगा, राम। अमेरिकन इंग्लिश और वो ऐसा नहीं होगा, अमेरिकन संस्कृत और इंग्लिश संस्कृत, इंडियन संस्कृत। वो ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, कैनेडियन इंग्लिश अलग है, लेकिन यहाँ पे वो शब्द वैसे ही बोलना पड़ेगा। आई होप आप थोड़ा थोड़ा, हम संस्कृत को थोड़ा सा हम इसलिए बोलेंगे जिससे शायद हम लोग में प्रेरणा आ जाए, थोड़ा पढ़। बोले बहुत प्रेरणा आई, खत्म हो गई स्वामी जी। किसी ने पढ़ाया नहीं, हम पढ़ भी नहीं पाए ठीक से, यही गिल्ट रहा, अगले जन्म में पढ़ेंगे। तो उपनिषद, अब ध्यान देना, उपनिषद प्रमाण है। इसीलिए इस, अब कोई भी प्रमाण मनुष्यकृत नहीं होता। देखो, एक होता है ज्ञान वाहक, एक होता है ज्ञान उत्पादक। दो शब्द हम बोल रहे हैं। हमने बोला, हमारा शब्द सुनिएगा, बाहर एक मनुष्य खड़ा है, ये शब्द है। ये शब्द ज्ञान लिए हुए है, लेकिन अभी ज्ञान पैदा नहीं हुआ कि सच में खड़ा है। अभी भी स्पेकुलेशन है कि पता नहीं खड़ा है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। वो ज्ञान वाहक शब्द है, ज्ञान कंफर्म करेंगे फिर वो ज्ञानोत्पादक होगा, वहां जाके कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये घड़ी है, ये ज्ञानोत्पादक है। तो ये असंदिग्धम है, अबाधितम है, तीसरा क्या था? अनधिगतम। बोले इसका मतलब क्या? सब बताएंगे धीरे धीरे, क्या करेंगे इतने दिन। तो असंदिग्धम मतलब डाउटलेस। अब ये घड़ी है, ये माला है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान में तीन बात होनी चाहिए, असंदिग्धम, अबाधितम। ये कल भी घड़ी ही रहेगी, कल ये घोड़ा नहीं बनेगा, अनलेस बंगाली हो कोई।
कलकत्ता में गए, वही बोले बोले स्वामी जी हाँ घोड़ी के 2 कान। हमने कहा 2 ही कान होंगे घड़ी घोड़ी के? बोले नहीं, देखिए दुकान थी, घड़ी की दुकान थी। बोले घोड़ी के 2 कान। वो अब ये घोड़ा घोड़ी नहीं होगा, कल भी ये असंदिग्धम अबाधितम, तीसरा है अनधिगतम। ध्यान देना, अनधिगतम मतलब, हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, इसमें 20-20 कक्षा लगती है। अनधिगतम मतलब होता है कि जो कि किसी दूसरे प्रमाण से न जाना जाए। रूप जो है केवल आंख से ही जाना गया, कान से नहीं जाना गया। इसको बंद कर सकते हो? आती है तो इसको बंद कर दो बेटा। रूप जो है आंख से ही जाना गया, कान से आपने रूप नहीं सुना। जिह्वा से स्वाद ही, आंख से लगा कि डिश बड़ी स्वादिष्ट है। कभी कभी ऐसा हमको ही भ्रम हुआ, बड़ा भाप थी बढ़िया और बढ़िया सुगंध थी, हमको लगा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये हलवा तो है? अब ये गेस वर्क हो गया। प्रमाण इज नॉट ए गेस वर्क। लेकिन जब इस जिह्वा रूपी प्रमाण ने जब प्रमाण व्यापार किया तो बिल्कुल एक गड़बड़ता हो। हमने कहा प्लेट में ले तो लिया, अब करा क्या जाए इसका? तब फिर लगा भाई प्रसादम अधिगच्छति, इसको प्रसाद बनाया जाए। भाई हम अकेले क्यों सफर करें? बोलते हैं दुख सुख बांटा करिए। आप पकड़ना इस बात को, इस अहम के लिए कोई लौकिक प्रमाण नहीं होगा। जो वेदांत है वो ज्ञान वाहक है कि ज्ञान उत्पादक है? ज्ञान वाहक में आपको उस समय ज्ञान नहीं होगा। फिर से बोल रहे हैं, वेदांत ने बोला आत्मा ब्रह्म है। अगर वो ज्ञान नहीं हो, उसको ज्ञान होना ही पड़ेगा। फिर आपको मीडियम ठीक करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ अगर नहीं समझ में आया, अगर ध्यान दीजिएगा, प्रमाण व्यापार करने में भी कुछ का कुछ समझ में आ रहा है तो बीच की कंडीशंस ठीक नहीं है। हमने किसी को कुछ देखा, वो आंख में गड़बड़ी थी तो आप आंख ठीक करिए, वो वस्तु नहीं ठीक हो सकती। हम वेदांत श्रवण किए, नहीं समझ में आया है, गलत समझ में आया, तो ये ऐसे ही रहेगा। जहां पे प्रमाण ऑपरेट कर रहे हैं उसकी कंडीशन, जहां प्रमाण बनाया जा रहा है उस मन को आप ठीक करिए जहां प्रमाण व्यापार हो रहा है। इट शुड बी प्रमाण। आंख से दिखना चाहिए, शब्द है लेकिन कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आपके कान में कुछ समस्या है। कुछ चीज प्रमाण को प्रकट नहीं होने दे। समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रमाण। आंख है, कैटरेक्ट हो गया है, हम ठीक से नहीं देख पा रहे। तो एक बीच में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक कोई लेयर आ गई है, उसको हम रिमूव कराएं तो सब वो, उसमें आंख की गलती नहीं है कोई, वो प्रमाण गड़बड़ नहीं है। द कंडीशंस ऑफ द प्रमाण वो गड़बड़ है। मन में ही प्रमा बनेगी। प्रमा सुनिएगा, एक है अमा, एक है भ्रमा, एक है प्रमा। अम्मा नहीं बोला हमने, अमा। अमावस्या, जहां ज्ञान न हो, उसके कारण गलत ज्ञान हो, वो भ्रमा है, और सही ज्ञान है उसका नाम प्रमा है। अमा, भ्रमा, प्रमा। प्रमा विल रिमूव भ्रमा। प्रमा विल रिमूव भ्रमा। अभी भ्रमा है क्या कि हम अकेले नहीं रह सकते स्वामी जी, अकेले बहुत डर लगता है। ओहो, तो जो शब्द है, इसको शब्द राशि को उपनिषद बोला या वेद बोला। वेद का एक भाग उपनिषद है, इसको वेदांत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा।
तो वेदांत प्रमाण है। और याद रखना, प्रमाण पे आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब है कि जब हमने सुबह बोला था, हमने कहा, बोले हम सुन लेंगे। अगर हम, इफ आई एक्सपोज माई आईज आई विल सी व्हाट इज इन फ्रंट, इफ आई एक्सपोज द वेदांत आई विल नो व्हाट इज सेल्फ, बिकॉज इट इज अ प्रमाण, इट इज नॉट ह्यूमन मेड, ये मनुष्यकृत नहीं है। क्योंकि मनुष्यकृत होगी तो 4 दोष आ जाएंगे। बोलो कौन कौन? हाँ, भ्रम, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव और हाँ, अर्थापत्ति तो कहां से आ गया? हाँ, प्रमाण। 4 भ्रम है मनुष्य को, सब पता ही नहीं, कहां से इतना पता लगाएगा। और वेद तो अनादि। अगर आप वेद को मानिएगा नहीं कि किसी समय बनाया, उसके पहले मतलब मोक्ष था ही नहीं। फिर किसी ने मोक्ष इन्वेंट किया है, गजब हो गया। उसके पहले सब बंधन में थे, तो जिसने बनाया वो मुक्त कैसे हुआ? वो तो मनुष्य होगा। इसलिए अनंताः वै वेदाः, अनादि वै वेदाः। जो आपके हाथ में पुस्तक है वो अनादि है, वो शब्द रूप है। अगली बात देखते हैं। हम बहुत शॉर्ट करके जल्दी से आते हैं, क्योंकि 7वां अध्याय थोड़ा बड़ा भी है। बोले जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं उससे तो एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। बोले 4 क्लास स्वामी जी ऑलरेडी हैं, मार डालेंगे क्या? देखिए, जो उपनिषद शब्द है बड़ा कम्युनिकेटिव है। इसमें धातु होती है, उसमें बोलते हैं सद धातु है, और उप और नी उपसर्ग है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। बोर तो नहीं हो रहा है ना संस्कृत से? सद धातु है। सद धातु का मोटा मोटा 3 अर्थ होता है, हम 2 ही बोल देते हैं। एक है नाश कर देना, एक है ले जाना, एक है प्राप्त करना, शिथिल करना। अवसादन, नाश, गति, 3 अर्थ है। ध्यान दीजिएगा। वो विद्या, ये विद्या है, वो विद्या जो हमारे संसार का नाश करे। संसार समझ गए होंगे। एक अपूर्ण अहम से दूसरे अपूर्ण अहम में अनिश्चितता के साथ घूमते रहना, दैट इज कॉल्ड संसार। इलॉजिकल, अनसर्टेन, इनसिक्योर, इरेटिक मूवमेंट ऑफ आई। बोले 5 बजे पता नहीं क्या दिमाग हो जाएगा, हम अभी तो खुश हैं, 5 बजे पता नहीं, रात में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन सा आम आएगा। तब अभी तो ठीक ठाक है। अच्छा, हाँ, देखिए आप, जो सद धातु है, ये पकड़ना, सद धातु, इसका 3 अर्थ होता है। तो जो अज्ञान का नाश करे। किस अज्ञान का? कि हम अपूर्ण हैं, हम कर्ता हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। लो, हम पैदा हुए थे, मरेंगे भी। अच्छा, हाँ, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरी माता जी हैं। बोली सब अज्ञान है, सॉलिड। हाँ, सॉलिड अज्ञान है। अब आपको ये सब सुनना पड़ेगा। बोले इसीलिए नहीं आते। वैसा ही है, किसी को टेस्ट कराना था, हमने कहा जाए टेस्ट करें, आपको डायबिटीज लग रहा है। बोले कहीं निकल आया तो? बोले हम नहीं करेंगे, कहीं निकल जाएगा, हमारा खाना पीना चला जाएगा। हमने कहा उसमें तो खाना ही जाएगा, इसमें आप जाइएगा। इसी का नाम अज्ञान है। ये खुल्लम खुल्ला वाली बात है, जो इसका नाश कर दे। कैसे? गोली बंदूक से नहीं, ज्ञान से। अज्ञान से ही जाएगा, और ये परमानंद की प्राप्ति भी करवाएगा।
प्लस नी प्लस सद। ऐसे धातु है सद। एक संधि, एक रूल होता है, अगर ई और ऊ के पहले, अगर ई और ऊ के बाद स आए तो स श हो जाता है। जैसे सुषमा है, सु प्लस सम, तो ये सुषमा नहीं होगा। संस्कृत बहुत फोनेटिक लैंग्वेज है, ये सुषमा होगा। सुषमा ही नहीं, ये सुषमा, ये सुषमा नहीं होगा। लेकिन सुनने में अजीब सा लग रहा है। विषाद नहीं है, विषाद है, विषाद। अच्छा, हाँ। ओके ओके, इसीलिए वो हो गया शद। उपनिषद है वैसे वो, लेकिन उ प्लस नी है तो सत का शद हो गया। अब एक संस्कृत में थोड़ा सा एक कृदन प्रत्यय होता है, कोई लोग संस्कृत पढ़े, एक कृदन प्रत्यय होता है, उसको लगा देने से जो धातु है वो प्रातिपादिक बन जाती है, फिर उसमें जो है पद बन जाता है। एक क्विप प्रत्यय होता है, क्विक नहीं, क्विप, क्विप, क्विप प्रत्यय से वो ये शब्द बन गया उपनिषद। ये शकारांत स्त्रीलिंग हो गया, सॉरी दकारांत स्त्रीलिंग, सॉरी दकारांत, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदा। लेकिन ये विद्या का नेचर बता रहा है। कौन? सत। क्या करती है ये विद्या, लेकिन ये विद्या कैसे प्राप्त हो वो उप बता रहा है। इन द और इन्हीं कैसे प्राप्त हो वो उप बता रहा है। आप उस पर सर्कल कर लीजिए, उप। मेंटल कंडीशन क्या हो, प्रक्रिया उप बता रहा है। मेंटल स्टेट क्या हो वो नी बता रहा है। विद्या का काम क्या है वो सत बता रहा है। उप बता रहा है कि आप उसको गुरु के पास जाके पढ़ना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्। शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं शास्त्रज्ञों अपि पंडितों अपि। गुरु के पास जाने का मतलब कि अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपाते न, बोलो, परिप्रश्न और सेवया। ये सेवया नहीं है सेव खा के विद्या मिलेगी, इसका मतलब नहीं है, ये सेवा करके मिलेगी। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ध्यान दीजिएगा उसको, उप प्लस नी प्लस शद। वैसे एक अर्थ और है, लेकिन इतना आप समझो, हम जाते हैं इसलिए कोई भी उपनिषद का विद्यार्थी ऐसा नहीं मिलेगा जो गुरु के पास ना जाए। गुरु के पास जाने मतलब ये पढ़ाई शुरू हो गई। इट इज नॉट टीचिंग। शिष्य अलग है, विद्यार्थी अलग है, और अंतेवासी अलग है। तीन शब्द आते हैं। विद्यार्थी है जो विद्या का अर्थी है, विद्याया अर्थी, विद्या को जो चाहता है विद्यार्थी। बोले गणित के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं। शिष्य में अलग एक कॉनोटेशन है। शिष्य का फ्लेवर है कि शिष्य में शस धातु है, शास धातु है, जो गुरु के पास चला जाए। ध्यान देना, गुरु बोले खड़े हो जाओ, ये क्यों मत पूछना तुम, तो क्यों ना पूछे इस बात, जो आज्ञा ने बैठ जाओ, बाहर जाओ। शासनाथ शिष्य, जो जिसपे बहुत शासन कर सका, ही कैन बी प्रिवेल्ड अपॉन, ही इज टेमेबल। आई होप आप पकड़ रहे हैं इस बात। बोले गुरु ने खड़ा कर दिया बेकार में, खुद अपना बैठे हुए हैं, खुद जो है अपना बैठे हैं आराम से, हमको खड़ा कर दिया। बताइए साहब, आराम है इनको। ये प्रश्न मत करना, कुछ दिन तक कम से कम चांस दो उसको एक का, तब तो समझना कि क्यों खड़ा किया था उन्होंने, ये क्यों बैठाल दिया था। इसलिए इट्स वेरी कम्युनिकेटिव वर्ड उपनिषद। जो
इंग्लिश के वर्ड है सब्जेक्ट के, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब कोई बहुत उतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं है उसमें। उस विषय का ज्ञान है वो फिजिक्स है। एक विद्यार्थी था, एक शिष्य था, इसलिए शिष्य थे हम, इसलिए अर्जुन ने क्या बोला, शादी माम। शादी माम मतलब शादी करवा दो, ये नहीं मतलब है। बोले भगवान आप कुछ भी करवा सकते हैं, शादी करवा दो। देखो ऐसे अगर आप ऐसे संस्कृत पढ़ेंगे तो महर्षि पाणिनि जहां भी होंगे डंडा लेके मारने के लिए आएंगे। शादी माम मतलब होता है आप मुझ पे शासन करिए, ये नहीं बोला कि आप गीता पढ़ाइए। एक निराभिमानी ही व्यक्ति बोल सकता है, अभिमानी व्यक्ति बहुत ऑप्शंस नहीं देगा ज्यादा। अभिमानी व्यक्ति की पहचान है कि किसी को अधिकार नहीं देता, उस पर आप रूल नहीं कर सकते। वो ही इज ऑलवेज बी आउट ऑफ सिंक विद द टीचर, वो कभी भी टीचर के साथ रह ही नहीं सकता है। बात अभिमानी की टीचर बनेगी ही नहीं ज्यादा। ब्रह्मा जी बन जाए टीचर, शिव जी बन जाए टीचर, रावण की नहीं बनी, कहीं पहाड़ी उठा दिया उसने। गुरु होना अलग है, गुरु भक्त होना अलग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। नहीं मतलब निष्ठा के साथ, निश्चय के साथ, निश्चय निष्ठा। It is up and knee are telling about the conditions, state of mind to go and study. किस स्थिति में यह विद्या आएगी? हर स्थिति में विद्या नहीं आएगी। अगर आपके पास सत्य है और उपनी नहीं है तो विद्या नहीं आएगी। आप जानकार हो जाओगे लेकिन उस विद्या अंदर नहीं आएगी, ऊपर ऊपर रहेगी। You will have information, not transformation. उपनिषद, ठीक है ना। एक चीज आप और देख लो, देखो जितनी भी विद्या है, एक होता है अपरा विद्या, एक होता है परा विद्या। ओपरा नहीं बोला हमने, अपरा। एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा in Sanskrit is lower in English. Upper is lower. हमने बोला भाई ऐसे भोजन बनाया जाता है। ये परा विद्या की अपरा विद्या, जिस विद्या को जानने के बाद कर्म की अपेक्षा है वो अपरा विद्या है। याद रखना, सारी अपरा विद्या किसी न किसी एरिया को सॉर्ट आउट करेगी, क्योंकि विद्या की परिभाषा है, बोलो, सा विद्या या विमुक्त है, किसी न किसी एंगल से आपको फ्री करेगी। एयरप्लेन की विद्या हो गई तो आपको कम्युनिकेशन इतनी लंबे डिस्टेंसेस से उसने फ्री कर दी। मेडिकल की विद्या हो गई, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम से फ्री कर दी। कोई विद्या दुख नहीं लेगी, ध्यान देना। हेलो, आप एक विद्या बताओ संसार की जिससे दुख चला जाएगा। इट इज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ इट, इट विल कॉन्ट्रैक्ट टाइम एंड स्पेस। इंटरनेट ने टाइम और स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एरोप्लेन ने टाइम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। पहले एक जमाने में चिट्ठी आया करती थी, अगर फॉरेन में है तो 10-15 दिन लगता था चिट्ठी आने में। कई लोगों को शायद एक तार आया करता था, टेलीग्राम, अब तो बंद कर दिया उसको जोड़ना पड़ता था, फादर इल प्लीज कम सून, ऐसा होता था। मतलब तार देखकर ही कई लोग रोने लगते थे। कई लोग प्रोफेशनल रोने वाले हैं, मतलब बिना कारण के रो रहे। पहले सुन तो लो क्या है, कौन है। अब उसने, इस इंटरनेट ने आपको बहुत फास्ट, हमने कई लोग तो हमने भेजा नहीं सेंड, उनका आंसर आ गया पहले। हमने भेजा ही नहीं भी सेंड, तुमने आंसर भी कर दिया। गजब प्रॉम्प्टनेस है। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया टाइम को, स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आप पहुंच जाएंगे 16 घंटे में अमेरिका,
क्यों भाई राजेश, 16 घंटे पहुंच जाएंगे मेरे का? दुख नहीं जाएगा। हेलो, कंफर्ट इज नॉट जॉय। सुख और सुविधा अलग बात है। कंफर्ट बढ़ा दिया बहुत, सुख से कोई मतलब नहीं कंफर्ट का। कंफर्ट इज फिजिकल लेवल, सुख इज इमोशनल एंड आई लेवल थिंग। बहुत प्रोग्रेस हुई, हम उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन जो इसीलिए गीता में भगवान ने बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इसीलिए इसको राज विद्या भी बोला 9वें अध्याय में। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। ये समझ में आ रहा है? बोले बोलिए आपका काम ही क्या है? बोलते मुंडक में आया ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, हाँ, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। वो जो है ब्रह्म विद्या को सबसे वरिष्ठ विद्या बोल दिया भैया। क्यों? इसी में आने वाला 7वें अध्याय में शोकम तरति आत्मविद, दुख कोई विद्या नहीं लेगी। शायद आपको जानते हैं क्या होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के आपको। अगर आपके पास बाहर की विद्या आ गई, उसके बाद इच्छा रहेगी कि मन बढ़ जाएगी, कम होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इच्छा बढ़ने के बाद इच्छा पूरी करने के लिए सिचुएशन चाहिए आपको। भाई हम डबल पीएचडी हैं। अच्छा, हाँ, हम क्या बोलें आपसे। एक ग्रंथ है वेदांत सार, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो किसी ने लिखा था उसको, तो हम तो ब्रह्मचारी भी नहीं थे, तो हम इस किताब भी नहीं थी। हम उनके पास चले गए, हमने कहा कि आपने वेदांत, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बैठाया, चाय वाय पिलाया। हमारी 16 साल उम्र, उनकी 50-60 की होगी। एनीवे, चाय क्यों छोड़ा जाए उसकी वजह से। तो हमने जो है चाय वाय ले लिया। उसके बाद उन्होंने ऐसी बात बोली, उनका देखो भाई ऐसा है बेटा कि वेदांत वगैरह तो अच्छी बात है, लेकिन हमें बड़ा दुख है, हमारी चाय हमने वहीं रख दिया। हमने कहा क्यों? बोले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमको नहीं बनने दिया जा रहा है। फिलॉसफी में प्रोफेसर थे, इतनी अच्छी किताब लिखा उन्होंने। आप कितनी भी विद्या पढ़ लो, एरोप्लेन की इन्वेंशन से इच्छा बढ़ गई, इंटरनेट की इन्वेंशन से इच्छा बढ़ गई। आज से 100 साल के आदमी के पास इच्छा कम थी, हमारे पास इच्छा ज्यादा है। एक जने गए किसी घर में, बोले हम कभी आए हैं यहाँ पे। हम क्या, लगता तो नहीं आपके भी आए? बोले नहीं, अपने आप मोबाइल कनेक्ट हो रहा है। बोले वाईफाई कनेक्ट हो गया। पहले होटल में जाओ, वेलकम ड्रिंक देते, पहले वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मीन्स देयर इज नो वाईफाई। ये आपके विज्ञान ने जरूर बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कहीं पे आपको काफी इन्वॉल्व कराया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ घट गई। अरे आज छोटे छोटे बच्चों को लैपटॉप चाहिए। हम लोग तो ग्रेजुएशन में जाकर कंप्यूटर देखे पहली बार, मतलब उसमें भी लेता था कि भाई मंडे तुमको मिलेगा, ट्यूसडे को उनको मिलेगा, और बड़ा सा कंप्यूटर हुआ करता था पहाड़ की तरह। उसको देखो लगता है चमत्कार है यार, ये क्या है। अब होमवर्क भी उनका उसी में आता है। अब क्या क्या उसी में होता है। अब आप ही लोग जानते हैं एज अ पेरेंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई विद्या दुख नहीं हटा सकती, कोई विद्या पुनर्जन्म नहीं हटा सकती, कोई विद्या वासना नहीं हटा सकती।
कोई विद्या राग द्वेष नहीं हटा सकती, कोई विद्या गुस्सा नहीं खत्म कर सकती, कोई विद्या निर्भीक नहीं बना सकती। अभयम वही प्राप्तोसी जनक, बृहदारण्यक में एक लाइन है। उड़िया बाबा बैठे थे, एक सांप आ गया उनके उसके ऊपर गोद पे, ऐसे बैठे रहे, लोग भागे, बोले काट लेगा, बोले सब सांप के काटने से मरते हैं क्या, ऐसे चुपचाप बैठे रहे, न हिले न डुले। किसी का आपको डर नहीं लगता? कहा क्यों? ब्रह्म विद्या है, हम है ही नहीं ये शरीर। आप इसको लाइटली मत लेना, आप तो नहीं लेते, जस्ट हम बता रहे हैं कितनी बड़ी चीज है वो। तपोवन महाराज 2 बार कैलाश चले गए। पहली बार काफी अकेले गए थे, हम लोग इतनी टीम के साथ गए, हालत खराब हो गई, लगा अब मरेगी तब मरे, मरते मरते बच गए। अरे घोड़ा ले जा रहा है, डर हम लोग को लग रहा है। ऐसा भी हुआ, किसी के से घोड़ा खड़ा ही हो गया, उनको लगा हम राणा प्रताप हैं। एक आदमी घोड़ा हुआ था ना ऐसा, आपका भी हुआ था? हाँ। कपिल जी का हुआ था शायद, हाँ, गिरे पड़े थे क्या? अच्छा। ब्रह्म विद्या है साहब। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आप क्या समझते हो? अलेक्जेंडर की पूरी सेना खड़ी थी, एक संत ऐसे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, सीकरा रास्ता सोचने का, हटो, कहा बगल से चले जाओ, हम नहीं हटेंगे। कहा डर नहीं लगता तुमको? मुस्कुराने लगा, हम मार देंगे। अच्छा मारो। जो विद्या निर्भयता देती है पूरा, न बिभेति कष्ट नेति कुतश्च नेति, दोनों बात लिखी है तैत्तिरीय में। जो फल है विद्या का, अगला जन्म गया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये लल्लो चप्पो वाली विद्या नहीं है कि हमने एंथ्रोपोलॉजी में है एमएससी कर ले, एमए किया है, फिर हम वो आजकल डाइटिशियन का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फिर कॉर्निया में हमारे स्पेशलाइजेशन, अच्छी बात है, उससे दुख नहीं दूर होगा। पढ़ पढ़ के मर जाओ तो भी दुख नहीं दूर होने वाला है। क्या फायदा जिससे दुखी ना दूर हो जी? ये योग वशिष्ठ में भी आपने पढ़ा था। बोले सुनिए बाकी प्रकरण कब होगा? अरे भाई आप चिंता मत करिए, आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए ये ब्रह्म विद्या है। उपनिषद ब्रह्म विद्या मतलब अहम की पूर्णता का ज्ञान होगा। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोलो यही बताया, रामायण में पार्वती जी को शिव जी ने यही बताया, भागवत में परीक्षित जी को सुखदेव जी ने यही बताया, योग वासिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ जी ने यही बताया, सारे उपनिषदों में यही बताया गया है। यहां तक बोल दिया गया है वेद्यम वेदैश्च वेदै सर्वै अहमेव वेद्य, बोले यही जानने लायक है। एक तव्य प्रत्यय होता है, शुड बी डन। वेद्यम बोला है, ज्ञातव्यम बोला है। गीता के 7वें अध्याय में क्या है वो दूसरा श्लोक? हाँ, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत न विशिष्यते, कुछ जानने लायक नहीं रहेगा। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। कोई है विद्या जो बोले यहां तो जितना पढ़ो लगता कम पढ़ा है, अधिक से अधिक पढ़ने के बाद लगेगा आई नो लेस एंड लेस। यहां बोलते हैं कि इसको जानने के बाद कुछ जानने लायक रहेगा ही नहीं।
शौनज्ञ ने यही प्रश्न में पूछा कि कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ये बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में है ये। चलिए भाई, बहुत खुशी की बात है, हम लोग ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी हैं। शिष्य हैं कि नहीं फिलहाल पता नहीं, लेकिन विद्यार्थी जरूर हैं। अंतेवासी, आप अंतेवासी मतलब गुरु के साथ रहे, गुरु के साथ रहे। हो सकता है शिष्य ना हो सकता है शिष्य हो लेकिन अच्छा शिष्य ना हो। तीनों का अलग अलग शेड है। चलिए अब इसके, ये साम वेद का मंत्र है। क्या नाम बोला? शाम नहीं है, ये साम वेद है। साम वेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, जो आपके हाथ में है, सबके पास होना चाहिए ये उपनिषद। अच्छा, हाँ चले नहीं, कब तक है क्लास? 5:15, 5:15, 5:35। अच्छा चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो जो ये है, एक वहां पे तलवकार शाखा है, सामवेद में तलवकार शाखा है। उस तलवकार शाखा में 10 अध्याय है। उस 10 अध्याय में से 3rd से 10th चैप्टर तक छांदोग्य उपनिषद है। क्या बोला हमने? 10 अध्याय हैं, तलवकार शाखा है, और उसमें 1, 2, 3, चौथे से 10वें तक छांदोग्य उपनिषद है। बोले इसमें इसका नाम छांदोग्य क्यों? कुछ और नहीं रख सकते थे? थोड़ा और अट्रैक्टिव नेम। देखो, आपने छंद सुना होगा, छंद, छंदांसि यस्य पर्णानि, ये सकारा नकार नपुंसक लिंग है, मतलब वेद होता है। तो छंदस मतलब होता है वेदः, और छंदस also मतलब गायत्री छंद जैसे होता है ना, मीटर। एक छंद मतलब मीटर भी होता है, संस्कृत में पढ़ाते भी हैं छंद। ध्यान देना आप, जो छंद को गाते हैं, गह मतलब वन हु सिंग्स, सो छंदोगः, छंदः गायति इति छंदोगः। थोड़ा सा संस्कृत आपको सुनना पड़ेगा। आप तो सब हिंदी पढ़े, 10th क्लास तक संस्कृत पढ़ाया जाता है यहाँ पे, किसका भी 8th क्लास तक, भले नंबर कम आता है उसमें, लेकिन पढ़ा तो था ही आपने। क्या बोला हमने? छंदः गायति इति छंदोगः। संस्कृत स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल। देखो, छंदोगः, छंदोगः। अच्छा, ध्यान देके सुनना आप। ऋग्वेदः पठति न तु गायति, यजुर्वेदः पठति न तु गायति। पूरा करिए। सामवेदः गायति न तो पठति। एतत् साम गायन्नास्ते हा हु। इसमें गान है थोड़ा सा, जिसको सामवेद बोलते हैं। इट्स अ म्यूजिक। म्यूजिक मतलब यत्र समत्वम वर्तते इति साम, जहां समत्वम है, वह एक रिदम है। लोग बोलते हैं तुम क्या गा रहे हो, गाने में भी एक रोना होना, एक समता है वहां पे। देखो, सो छंदोगः मतलब होता है सिंगर ऑफ सामवेद। सामवेद को गाने वाले का नाम है छंदोगः। हो। और ये जिसका उपनिषद है, जो लोग इसको यूज करते हैं, छंदोगा नाम उपनिषद छांदोग्य, इसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे वसुदेवस्य पत्तम वासुदेव, देखा आपने शब्द कैसे बना? शायद बोले ठीक है, आप परेशान मत होइए, बताइए क्या है, हम समझ जाएंगे आगे पीछे कभी। छंदोगा नाम यम छांदोग्य। इसमें जैसे दशरथस्य अपत्यम, बोलो दाशरथी, दीर्घ हो गया, रस्व का पहले शब्द के बाद का वर्ड दीर्घ हो जाता है। दाशरथी। वसुदेव का वासुदेव। वसुदेव अलग है, वासुदेव अलग है।
ओह, अच्छा, हाँ। सुमित्रा का सौमित्र। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया हो गया। तो छंदोगा का छांदोग्य, उनका ये उपनिषद है, इसी का वो गान करते हैं, उसी नी के नाम से इसका नाम हो गया छांदोग्य उपनिषद। बोले ठीक है, जो भी है, अब क्या करें। नहीं नहीं, क्या करें नहीं क्या, और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें तत्वमसि महावाक्य है 6ठे अध्याय में। नंबर 2, ये सबसे अधिक मंत्र इस उपनिषद में है, जितने उपनिषद है इसमें है 627 मंत्र। बोले हमने तो सुना था बृहदारण्यक है सबसे बड़ा, तो वो सुनिए तो पूरी बात, पूरा हमने किया ही नहीं। बृहदारण्यक में 434 मंत्र है, लेकिन सब मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं, इसीलिए बृहदारण्यक बहुत बृहद है। इसमें छोटे छोटे 627 मंत्र। ओके ओके ओके, बताइए सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य। जल्दी नहीं करिए, उसमें 12 ही मंत्र है। ईशावास में कितने हैं? 18 मंत्र हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले जितने भी हो क्या मतलब, आम खाने से मतलब कि गुठली गिनने से मतलब, स्वामी जी ये आम का ही पोर्शन है कि इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे। दूसरी इंपॉर्टेंस, ब्रह्मसूत्र का नाम शायद आपने सुना हो। ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार किसी भाष्य मतलब शंकराचार्य भाष्यकार किसी उपनिषद का एक मंत्र लेते हैं, उस पर एक अधिकरण बनता है। सबसे अधिक उन्होंने छांदोग्य के ही मंत्र लिए हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। ओके 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 ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंस सुनिए, इस सब टेस्ट में पूछा जाएगा, है क्या बोला? टेस्ट टेस्ट भी होगा, हम नहीं लेंगे तो संसार लेगा, उसमें क्या है। तीसरी बात है, नहीं आप चिंता मत करिए, बोले हमारा धक धक शुरू हो गया टेस्ट के नाम से। तीसरी बात है, 8 अध्याय में 5 अध्याय उपासना पे है। किसी उपनिषद में इतना कवरेज उपासना और कर्म पे नहीं दिया गया। इट्स अ प्रिपरेशन फॉर, so first 5 chapter are preparation for 6th, 7th and 8th chapter. इन 3 कारणों से छांदोग्य को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। There are 3 reasons for that. हमारे ख्याल से इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। हम अब जल्दी से शांति मंत्र पर आते हैं और फिर उसके बाद 7वें अध्याय पे हम लोग प्रवेश करते हैं। आप लोग शांति मंत्र खोल लीजिए। देखो शांति मंत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है। सिंगापुर में भागवत हो रही थी हमारी, किसी ने कहा स्वामी जी क्यों इतना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, डायरेक्टली शुरू कर दें, 10 मिनट सेव हो जाएगा। आपको मिल गया शांति मंत्र वाला पेज? हाँ, आपको ये पुस्तक लेना है और शेयर मत करिए किसी से, क्योंकि दुख सुखी शेयर करिए, किताब नहीं। तो जब ये जीव आता है बहुत ढेर सारे दोष लेकर आता है। प्रारब्ध दोष इसके पास है, मन का दोष है, वाणी का दोष है, बुद्धि का दोष है, वासना का दोष है। बड़ी हिस्ट्री इसके साथ, बेचारे के साथ। और इन सब दोषों से जो अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की या गुरु मिलने की या गुरु के साथ रहने की, ये सारे दोष बहुत देर तक आपको ये अवसर नहीं देंगे, और अगर दे भी दिया तो समझने नहीं देंगे, समझने दे भी दिया तो आपको उतारने नहीं देंगे।
संत मिलेगा नहीं, मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, मिल भी गया तो शायद हमारी ट्यूनिंग ना हो, वो श्रद्धा नहीं बनेगी, बन भी गई तो बात समझ में आएगी नहीं, आ भी गई तो शायद हम भूल जाएंगे, क्यों, बुद्धि दोष है। कुछ नहीं तो नौकरी में परेशान है, आपके साथ कई चारों तरफ आपको घेर के रखा गया है, हेलो, तो यहां ही नहीं बोल रहा है, आपको लग रहा है कि आदमी फ्रीली जा रहा है, घूम रहा है, हाँ। कुछ लोग पूरा कैंप नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग करने के बाद उसी दिन भागेंगे, कुछ लोग किताब कभी देखेंगे नहीं, इसके बाद वो किताब सजा के ऐसे रख देंगे कहीं कबर्ड में। ये भी भूल जाएंगे कुछ कौन सा उपनिषद पढ़ाया था, कुछ मोटा मोटा सा था क्या ना, माया रानी पीछे से मुस्कुरा रही हैं, वाह, जाओ 7 दिन के लिए तुम पढ़ लो, उसके बाद तो हमारा ही राज है यार, तुमको हमने ग्रैंडसन दिया ना एक ठो, हाँ, पीछे पीछे भागना उसके साथ, बस ऐसे तुमको जीवन तुमको हम देखना पुनर्जन्म देते कैसे हैं, तुम क्या भागोगे, मुक्ति करोगे, अच्छा अच्छा, सेल्फ कंट्रोल करने जा रहे हो, अच्छा अच्छा, आज ही तुमको हम गिराते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, अहंकार घटा रहे हो तुम, अच्छा, तुमको भी तारीफ अच्छी करवाते हैं, देखते हैं तुम कैसा अंदर फुदकते उछलते हो। किसी को लाते हैं आसपास तुम्हारे, कोई बोल ही नहीं रहा है, मेरे प्यारे, आपको पता है आप कहां हैं, हमको पता है हम कहां हैं, दिखता है ऊपर से आदमी, अंदर से हजारों चीजों से घिरा हुआ है, और आपको पता है हमसे ये नहीं हो सकता, ठीक, प्रार्थना की जरूरत वहां नहीं पड़ती, जो काम आप अपने आप आसानी से कर ले जाते, प्रार्थना की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे हमने बहुत ट्राई किया, कर कर के हम हार गए, भोजन करने के पहले प्रार्थना नहीं, हमें बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं, वो तो ब्रह्मार्पणम करके कर सकते, लेकिन अगर भोजन क्यों, बहुत ईजी है, मुंह में डालो, एक बार हम अस्पताल गए, किसी ने कहा हम आज बहुत प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी जी, हम कहे क्या, बोले हम चल लें, आज हम चल नहीं पाते, आज डॉक्टर आएंगे चलाने के लिए, हमको लगा अच्छा चलने के पहले भी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले क्योंकि हम नहीं कर पाए थे, पिछली बार गिर गए थे, वाह, ध्यान देना, कोई भी बड़ी घटना घटाने के लिए आपको बहुत ढेर सारे संयोग चाहिए, और ईश्वर की एक परिभाषा है, संयोग वियोग करता नाम ईश्वर, और सारे संयोग में से एक गड़बड़ हो गया तो सारी चीज नीचे आ जाएगी। बोले घर में और सब ठीक है स्वामी जी, पैसा भी है, बच्चे भी सेटल हैं, अच्छा हाँ, पत्नी भी ठीक है, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, अच्छा हाँ सब अच्छा ही है, पैसा भी काफी है, ड्राइवर भी है, 2 ड्राइवर रखा है हमने, रोक दो क्यों, एक छुट्टी पे चला जाए, एक पीछे बैठता है एक आगे, तो आप कहाँ रहते हैं, बोले हम नहीं रहते, ड्राइवर ही चलाते हैं कार, हाँ कहीं भेजना भेज देते हैं, परेशानी क्या है आपको, क्या बताएं हमें, कोर्ट केस चल रहा है,
वकीलों के पास जाना पड़ता है, काले कौए से डरियो। डाला ना थोड़ा सा, अरे साहब स्वामी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक आ चुका है एक बार। यमराज की मिस्ड कॉल थी। आप ही को नहीं पता है, और उस पर संयोग ब्रह्म ज्ञान का बने लंबे समय के लिए, कि आप घर से मुक्त हो, परिवार से मुक्त हो, आसक्ति से मुक्त हो, शरीर एकदम बढ़िया हो, गुरु के साथ बहुत दिन का साथ हो, खूब गुरुदेव हमको खूब पढ़ाएं और हमारा दिमाग इतना तेज हो कि सब समझ ले, पकड़ ले। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत करोड़ों लाखों में एक दो आदमी ऐसा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, पूजा करो, जप करो, आराधना करो, मंदिर जाओ। आप घिरे हुए हैं, आपको ढकेला जा रहा है। एक बार हम गए अंधेरी से घाट के ऊपर वगैरह, लोकल ट्रेन थी, मुंबई वाला तो है ना कोई यहाँ पे तो, हाँ, अरे भैया हम बाहर ही नहीं निकल पाए। वो चला गया वो लोकल ट्रेन। अच्छा अच्छा, पहले नहीं थे मेट्रो। अब एक जने निकल गए हमारे साथ, पहले वो, पहले हम फिर वहां गए, फिर लौट के फिर आए वहां, घर के बुद्धू घर को लौटे। उन्होंने कहा कि आपको जब निकलना तो आप पहले चले जाया करिए आगे, आप पीछे ही खड़े थे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप धक्का आएगा, आपको कुछ नहीं करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्य, अपने आप ही धक्का आएगा, अपने आप बाहर आइएगा। ऐसे परिस्थिति हमको फेंक रही है। बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है सर। याद रखना, बिफोर प्रार्थना, कोई हमसे कहता है ना हम आपसे बात करना चाहते हैं स्वामी जी, और हम जानते नहीं उसको, बिल्कुल नहीं जानते, बताइए हमें कितना टाइम देना चाहिए? 5 मिनट, जल्दी है। अच्छा, लेकिन किसी ने हमारी बहुत सेवा किया है, उसके बाद कुछ नहीं, हमें बात करना। हाँ हाँ बिल्कुल आओ। बिफोर यू आर गोइंग टू टॉक टू समबडी, आपको अपना एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि हमारी कोई बात सुने तो। करवात्री जी महाराज बोलते थे, जो लोग भगवान के संबंधी होकर प्रार्थना करते हैं वो अधिकारी हैं, जो संबंधी के बिना करते हैं वो भिखारी हैं। प्रार्थना तो करना पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा आपका। बहुत समय हमारे यहां प्रार्थना में दिया गया, इसीलिए भगवान, यू हैव टू अर्न ईयर्स। आप सुनो तो हमें, सुनो तो, सुनेंगे, हमारे जीवन की चर्या से द्रवित होंगे और फिर हमारी प्रार्थना को मानेंगे। जो जिसने प्रार्थना किया तुरंत भगवान नहीं आ गए। बोले हम इतनी प्रार्थना करते हैं स्वामी जी, कुछ हो ही नहीं रहा है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं। आपने प्रार्थना की कंडीशन बनाई क्या? भगवान पहले देखता बाकी समय ये क्या करता है। ये थोड़ी ना कि हमने गए मूर्ति के सामने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा पाठ कर लिया, अपने व्यवहार से द्रवित किया क्या? सबको आप नहीं सुनना चाहेंगे, सबसे बात भी नहीं करने की इच्छा होगी, लेकिन किसी किसी को लगता है हमसे, कभी कभी लोग बोलते हैं, आप कुछ मांग लीजिए हमसे, यहां तक हमसे लोग बोलते हैं।
ये हम नहीं बोलते किसी से कि आप कुछ हमसे मांग लीजिए। दशरथ जी से हमने ही सीखा। बहुत ही रिस्की है ये। भगवान भी किसी से बोलते हैं वरम ब्रूहि, मांगो कुछ। तो प्रार्थना आपके दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रारब्ध, प्रयास, प्रार्थना, 3 प्र है। टू न्यूट्रलाइज द प्रारब्ध, टू प्यूरिफाई द माइंड, टू सटलाइज द इंटेलेक्ट एंड टू डिमिनाइज और डिमिनिश द वासनास। ये 4 जगह जो काम कर रहा है उसका नाम प्रार्थना है। शरीर ही नहीं काम करेगा आपका, बैठने ही नहीं देगा भाई। आंख गड़बड़ हो गई, कान गड़बड़ हो गया, सारी साधना तो बैठ क्यों करना है? पहले तो सिर्फ पहले ही बोला ओम। गुरुदेव बोलते तो ओम मीन्स हेलो टू गॉड। जैसे आप किसी से बोलते हेलो, मतलब चाबी है ये हेलो। किसी से बात करना है, बाहर का आदमी हेलो हेलो, हरिओम मत बोलिएगा। हमने शुरू में ऐसा किया कि इमिग्रेशन में गए, हमने कहा हरिओम, उसने कहा व्हाट इज दिस नेम? हमने कहा हरिओम, बोले व्हाट इज दिस, इज नॉट रिटन हियर। हमने कहा सॉरी, हमको क्या पता। हम बोलते हेलो हेलो। ओम आप्यायन्तु ममांग। आप देखिएगा 4 बात है इस प्रार्थना में। इसको आप जीवन का अभिन्न, आप्यायन्तु वृद्धिम प्राप्नुवन्तु। हमारे पास ममांगानी, ममांगानी में मन मम मुक्षो हो अंगानी। हमारे पास वाक है, वाणी है, चक्षु है, श्रोत, चाल का तो नाम ले लिया, सब हाथ पैर सब ले लीजिएगा इसमें। पैर गड़बड़ होगा तो कहां से बैठेंगे? बैठना प्रोजेक्ट हो जाएगा आखिरी में। बोले रा पकड़ो पकड़ो, अरे राम रे, बैठ गए। अब बैठ तो गए, उठ कैसे पाएंगे? उठ गए तो बैठ कैसे पाएंगे? भाई आपको तो भगवान ही उठाएगा। एक सबसे पहले बुढ़ापा आपके नीज में ही आएगा। हाँ, ये घुटनानंद है ये। फिर आप जाइए, डॉक्टर कहेंगे देखिए आप जो है ओवर वेट हैं, थोड़ा वेट घटाइए आप। आपने भार दे दे के जो इसके अंदर क्या बोलते हैं वो एकदम खत्म हो गई। अब आप चेंज करवाइए नीज। माइंड तो नहीं चेंज कर पाए, नीज ही करवा लीजिए। बोले ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पक्का ना? हाँ, दोनों में एक साथ करवा ले। हाँ, दोनों एक साथ करवा लीजिए। करवा तो लिया भैया, अब फिर भी वैसे ही चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पेंगुइन की तरह। तो बोले बैठ नहीं सकते भैया हम तो ऐसे। मेरे प्यारे, बैठेंगे ध्यान व्यान कैसे होगा? ध्यान के लिए आपका जो एरिया है बॉटम का, ये बड़ा होना चाहिए। अच्छा, जो बेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन अंदर से जानी चाहिए, स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। बैठने में मतलब ध्यान करना है तो बैठना, पूजा करना है तो बैठना, हवन करना है तो बैठनी। थोड़ी हवन चल रहे हैं, पंडित भी भाग रहे हैं, हम बीच बीच में स्वाहा, इसे नहीं कर सकते। वहां भी बैठना पड़ेगा आपको। सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है आपके प्रारब्ध में। ये तो रोग तो यहां तो कोई नहीं बता जिसके रोग ना हो।
ओम आप्यायन्तु। अगर आपने शुरू से ये श्लोक रोज पढ़ा होता तो रोज कम हो जाते थोड़ा सा। बोले बताइए नहीं किसी ने, ये सब भी है उपनिषद में। ओम आप्यायन्तु ममांगानी। वाक, हमारी वाणी ठीक रहे, उठ पटांग बोलते हैं झगड़ा हो जाता है। प्राण बल रहे, थोड़ा एनर्जी रहे। बोले बहुत वीक लग रहा है यार। अच्छा वीक, हाँ हेलो ठीक है आप, थोड़ी वीकनेस आ रही है। बल है, एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा। ध्यान करे थे, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। सो गए थे आप, आपको ध्यानवान नहीं लग रहा था। प्राण है नहीं, ध्यान करेंगे। चक्षु, आँख ठीक रहे। क्यों? बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी तो आप देखिए कितनी मोटी किताब आपको। अगर आप हमारी किताब देख लीजिए तो मजा आ जाए आपको। नोट्स ही नोट्स है चारों तरफ, अंडरलाइन अंडरलाइन है। संस्कृत संस्कृत कितना तोड़ते रहते हैं, घिस डाले। चक्षु, चलिए भाई अच्छी बात है, 5,000 तो मिलेगा आज। जयपुर चिन्मय मिशन पे जाएगा ये 5,000। तो देखो आप, बलम इंद्रियाणी च सर्वाणी। ध्यान देना संस्कृत स्टूडेंट, सर्वाणी विल गो विद ऑल। सर्वाणी अंगानी, बलम इंद्रियाणी। अच्छा, वाक मतलब कर चरण, हाथ पैर सारी कर्मेंद्रियां ठीक रखो। कान ठीक रखो, आंख ठीक रखो, जीवा ठीक रखो। क्यों? हमें पता है गड़बड़ होने वाला है। अच्छा हाँ, फिर आप इलाज के लिए जाओगे जब ऑल डैमेज हो चुका है। जब आपने सिटिंग हैबिट खराब, ईटिंग हैबिट खराब, फिर डॉक्टर साहब के पास गए इलाज। डॉक्टर साहब के देखिए ऐसा है, हम कोशिश करेंगे कि आगे कुछ डैमेज ना हो, लेकिन अब पुराना तो नहीं। यू कैन नॉट रिगेन द पास्ट वन। प्रार्थना करिए। अच्छा सुनिए अगला, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। बोले सब कुछ यहाँ ब्रह्म है, ये हम जान जाएं। इसमें वर्ब मिसिंग है, हम जान जाएं। या तुम शक्नोमी हम। और कौन सा उपनिषद ब्रह्म? जो उपनिषद ने बताया, अपने मन मर्जी का ब्रह्म नहीं। जो उपनिषद में ब्रह्म की परिभाषा है अपरिच्छिन्न, उसकी बात करें हम। वही ब्रह्म जाने, मन मर्जी का नहीं। हमने अलग से ब्रह्म जाना है स्वामी जी। अच्छा हाँ, वो जो ब्रह्म है वो तिकोना है और इसमें प्रकाश है। उस पर जो मेडिटेशन होता है बड़ा बढ़िया हो जाता है एकदम, मतलब लगता है कि फ्रेश होगा। देखो ये फ्रेश होना तो उद्देश्य नहीं था भाई तबे। ये जो उपनिषद ने ब्रह्म बोला है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, उसके बाद फुल स्टॉप। आप अपने हाथ में पेन कॉपी रखे रहिएगा। हम कई जगह निशान लगवाएंगे और भाष्य रखिएगा। इतने पैसा दे के लिए कुछ तो उसमें लिखे पड़े। सो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, फुल स्टॉप। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, फुल स्टॉप। हम ब्रह्म का को निराकरण न करें। आई शुड नॉट निगेट इट। हमारा जीवन में ऐसा ना हो कि असत प्रधान हो जाए। जब हम आसक्त होते हैं तो ब्रह्म का आप निग्लेक्ट कर देते हैं। जब अहंकारी होते हैं तो ब्रह्म को निग्लेक्ट कर देते हैं। बोले हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे तुम ब्रह्म हो, तुम अनंत हो के छोटे को क्यों बढ़ा रहे हो? जब आप इच्छा करते हैं संसार की तो आप ब्रह्म को निग्लेक्ट करते हैं। किसी को मेरा बोलते हैं तो ब्रह्म को निग्लेक्ट करते हैं। दुखी होते हैं तो ब्रह्म को निग्लेक्ट करते हैं। हर दिन रात हम लोग यही करते रहते हैं। बोले हम निराकरण न करें, इसीलिए कर्म योग है, ज्ञान योग है। विस्तार करो अहम का, संकीर्ण मत हो जाओ। वही मेरा ही रूप है, ये भी इसका रूप है। हमें नहीं मिला, उसको मिल गया, ठीक है। अच्छा,
माँ माँ ब्रह्म निराकरोत्, ये 2 बार माँ माँ है। मामा नहीं ये मामा चाचा, ये एक माँ है। एक जो माँ है वो डिक्लाइनेबल है। हाँ, अहम आवाम वयम माँ माँ आवाम नौ आसमान न। और दूसरा जो माँ है वो इन अव्यय है, इनडिक्लाइनेबल है, नहीं, वो नहीं है। और पहला वाला माँ वो रूप का है। 2 माँ है। माँ ब्रह्म भी हमको ना छोड़ दे बीच में कि हमसे परेशान हो गया वो। जैसे आप कई लोगों को परेशान होकर छोड़ देते हैं, बोली बदलते ही नहीं आदमी। एक मैं मंद मोह बस, बोलो भाई, कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने यही पूछा, कहो विप्र निज कथा बुझाई। पूछा भाई तू अपने बारे में बताओ। राम जी ने बोला, हनुमान जी प्रभु पहचाने गहो परिचरना, सो सुखुमा जाय नहीं बरना। बोले हम तो पूछे मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नहीं। हमने तो पूछा कि आप कौन हैं, आप पता है फिर भी पूछ रहे हैं हम कौन हैं। हम ऑलरेडी मंद है, कुटिल हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे तो हमारा कैसे चलेगा। है ना वो भजन, अब तक तो निभाया है भगवान मेरी नैया पार करवा देना, संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, पर नाथ तुम मत भुलाना। भगवान से आप प्रार्थना करके रखिएगा। भैया हम दिमाग खराब हो जाता है हमारा, बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस समय हम याद वाद नहीं करते कुछ। आप पकड़ लेना हमको ठीक ठाक। अच्छा, हाँ, एक माता जी थी, कैलाश गई वो अपने नौकर के साथ। बोले कि देखो ऐसा है, हमारी डुबकी लगाना मानसरोवर में, और अगर हमें बहुत डर लगे तो पकड़ के हमें लगवा देना। हम डांटे मारे तो बिल्कुल मत सुनना, पकड़ के लगा देना, मर जाए तो वहीं छोड़ देना। चाइना वाले परेशान हो। माँ माँ ब्रह्म निराकरो, देखो कितनी अच्छी बात है ना। आपने बोला ये आज भगवान से नहीं बोला होगा। हम लोग को प्रार्थना पता भी नहीं क्या मांगना है। एक आदमी पान खा रहा था, भगवान प्रकट हो गया, कुछ मांगो, बोले चूना है। तो हम लोग को मांगना भी नहीं आता। कितने बार भूल जाते हैं, फिर कहते हैं अरे मांगो ना कि भूल जाए। जब आप ठीक ठाक हो तो मांग लो कि भाई हमारी तबीयत खराब हो तो भी आप हम याद रखें। माँ माँ ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म मतलब ईश्वर, सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं है यहाँ। सर्वम ब्रह्म उपनिषद में सच्चिदानंद ब्रह्म है। माँ हम ब्रह्म निराकुर्याम में ईश्वर है, और माँ माँ ब्रह्म में भी ईश्वर है। ईश्वर हमको न भूले। तुलसीदास जी बढ़िया बोलते हैं, बोले सुनिए, अगर किसी माँ का बच्चा गिर जाए तो लोग माँ को ही दोष देंगे, बच्चे को दोष नहीं देंगे। बोले माँ को पकड़ना नहीं आता था क्या? किसी कुत्ता भाग जाए सड़क पे तो लोग कुत्ते को नहीं दोष देंगे, उसके मालिक को दोष देंगे। बाहर के देश में तो केस कर दें अगर कोई कुत्ता वो काट वाट ले। माँ माँ ब्रह्म निराकुर्यात, ठीक है ना। फिर रिपीट करते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। निराकुर्यात के बाद द में हलंत है, वो अ है उसके बाद, अनिराकरणम, वो अ है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत वाले लोग नहीं समझ में आता परेशान मत होइए। तो द के बाद हम बोले निराकरणम, बोले वो भी निराकरण दे हमारा, गलत प्रार्थना मत कर दीजिएगा। वो अ है वहां पे, अनिराकरणम अस्तु। बोले अच्छा, हम उनका निराकरण न करें, ये भी बोलें कि हम भी ना करें। ऐसा हमसे कुछ ना हो गुरु कि आप नाराज हो जाओ, हे भगवान आप अप्रसन्न हो जाओ,
हमसे ऐसा कुछ ना हो। हमसे ऐसा ना हो, हम इतने ट्यून रहें। प्यार भी करो, किसी को अप्रसन्न भी करो, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए बहुत कोमल मन चाहिए। कोमल व्यक्ति दूसरे के सुख दुख को पकड़ लेता है। किस बात से शायद हमने दुख दिया आपको। भगवान को हमने मैक्सिमम दुख दिया है जन्मों जन्म से। जब गुस्सा करते हैं तो बैठ के देखता रहता है, देखो फिर गुस्सा किया, देखो कितना कंप्लेन कर रहा है, हमने इसको सब कुछ दिया, एक चीज नहीं दिया, उसी को लेकर चिक चिक करे, उसी को लेकर कितना परेशान रहा है। उसने थैंक नहीं दिया जितना हमने उसको दिया है। इतना कुछ उसको हमने दिया, लेकिन उसको नहीं बोलता कभी भी। आके मंदिर में बताता है भगवान ये कर दो, कभी थैंक नहीं देता कि तुमने ये ठीक किया है। हम आपके घर में आए और एक चीज कमी निकाल लें, ये तकिया नहीं ठीक है आपके, ये पिलो बहुत ही बड़ी है। अच्छा हाँ, आपके घर की तकिया नहीं अच्छी थी, आपको कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा। इसलिए भगवान ने बोला है कौन प्रिय है? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, बोलो उदासीन गतव्यतः, बोलो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय यो न द्वेष्टि न कांक्षति। क्या क्या लिखा है यहाँ? तो द्वेष पे द्वेष चल रहा है, अपेक्षा है इतनी ज्यादा हमारी, संतोष है ही नहीं। संतोष है ही नहीं। लिखा है संतुष्ट सततम योगी। किसी और के लिए लिखा होगा भाई, हम लोग के लिए थोड़ा ना है ये सब। एक अलग अध्याय होना चाहिए। तो सतत बड़ा गड़बड़ कर दिया। कभी कभी तो हम लोग भी संतुष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन सतत से गड़बड़ हो गया। यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि, बड़ी टफ टफ कंडीशन है यार। बोलने में जितना आसान, गीता चैंटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है भाई। गीता चैंटिंग बहुत आसान है कि चैंटिंग हो गई, बढ़िया हो गया, याद हो गया, लेकिन एक एक शब्द भारी भरकम है। मई अर्पित मनोबुद्धि, मई एव मना धत्स्व, अपी बोलते तो चल जाता। हमारे में ही हमसे कहा किसी से प्यारी मत करो। अरे यार, यहाँ तो आपके अलावा सबसे प्यार है भगवान। मई बुद्धिम निवेश निवेशिष्यसि मई। तुमको हमारे वाला कोई कारण नहीं होना चाहिए सुख दुख का, हमारे ही कारण दुखी हो। इसे बोलते हैं माँ निराकरणम अनिराकरणम अस्तु में अस्तु। मुझ में आपका निराकरण ना हो और आपका मुझ में निराकरण ना हो। तो पहला क्या था? प्रार्थना फॉर आरोग्यम। दूसरा है प्रार्थना फॉर श्रद्धा। तीसरा है प्रार्थना फॉर अनुग्रह। और चौथा क्या है देखो, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म। ध्यान देना प्लीज। तो तदात्मनि निरते, आत्मनि निरते मई, वहां मई जोड़ लीजिएगा, ये सती सप्तमी। जो हम है, जो कि आत्मा के ज्ञान में हम निरत हैं, विषय सप्तमी है। आत्मा के ज्ञान में हम दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, जो उसको प्राप्त करने में साधन, धर्मा मतलब साधन चतुष्टय संपत्ति, जो धर्म है वो सब मुझ में हो। मई संतु। क्यों? अरे वैरागी कम है, चप्पल खो गई, बहुत रोए हम कल, हालांकि बहुत पुरानी थी वो। अच्छा, बहुत वैराग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी वैराग नहीं है हमारे में। पंखा नहीं काम किया, हम सोई नहीं पाए, इतनी गुस्सा आई, हमें लगा पंखा है लटक के, या तो हम खत्म हो जाए तो उसको खत्म कर दे। गुस्सा तो इतना आता है कि हमने कई कप तोड़ा है। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? बोले छांदोग्य सुनेंगे। तो वैराग्य तो नहीं है, षट संपत्ति नहीं है। हमने बोला ना बुद्धि का दोष है, मन का दोष है। आप प्रार्थना करो, इसको आपको रोज पाठ करना है। प्रॉमिस करिएगा, आप जहां पूजा करते हैं वहां आप इसको चिपका लीजिएगा।
किताब को नहीं, ये श्लोक को। ये श्लोक को लिख के आप जब बैठिएगा तो ऐसा एक बार ओम आप्यायन्तु ममांगानि आप पाठ कर लीजिएगा, एक बार पाठ कर लीजिएगा। वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम। क्या लिखा उसके बाद? मां हम ब्रह्म निराकुर्याम मां ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु ददात्मनि निरते उपनिषत्साहा उपनिषद धर्माः ते मयि सन्तु। 1 मिनट लगेगा आपका, लेकिन अगर 1 साल करिएगा तो 365 बार आप इसकी चैंटिंग करेंगे, कुछ तो असर पड़ेगा। कुछ तो शब्द चाहिए ना, हमको तो पता भी नहीं क्या मांगना है ना? बढ़िया, कितनी अच्छी प्रार्थना है। यू नीड हेवली प्रेयर्स। बहुत प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना मतलब जो हमारे कर्म फल में न हो। आप नया कर्म फल बना रहे हैं, किससे? द्रवता से, अनन्यता से, एकाग्रता से, शब्दों से। सबसे बड़ा कर्म प्रार्थना ही है दुनिया का। कुछ भी हो सकता है। महाकामी अखंड ब्रह्मचारी हो सकता है, महामूर्ख बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, दीन राजा बन सकता है। सारा खेल ऊपर से। उमा नट मरकट की नाई सबई नचावत राम गोसाई। बहुत बल है प्रार्थना का, बहुत बल है। साधक को बहुत हेल्प चाहिए, अंदर गुरु चाहिए, गुरु का साथ चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए, आप ईश्वर की प्रसन्नता चाहिए, काम क्रोध पे विजय चाहिए, सत्संग बहुत चाहिए। हमें पहले ही से सुनना चाहिए था ये सब। परिवार का सहयोग चाहिए। चिक चिक करने वाले लोग ना है आसपास, वो ना हो तो आप यहां बैठ ना पाए। ऑफिस का सहयोग चाहिए। मॉनेटरी कंडीशन ठीक ठाक होनी चाहिए, न कैंप फीसें नहीं भर पाएंगे। अच्छा स्वभाव होना चाहिए, कोई रह सके हमारे साथ। वरना गुरु कह गई कहां से आ गया, इसको भगाओ यहां से यार। बहुत जरूरत है प्रार्थना की। हम सच बता रहे हैं आपसे। अगर एक पुस्तक है मंत्र पुष्पम, शायद आपके पास हो, तो उसके पहले ही दूसरे पृष्ठ पर सारी प्रार्थनाएं हैं। आप सारा मत पढ़िए, एक पढ़ लीजिए। इसको आप अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। वही व्यक्ति नहीं रहना चाहिए कल। अब ये प्रार्थना हो गई। ओम शांति शांति शांति। ये तम ही नीचे जाएगा, सुनिएगा कैसे बोलने शांति। ओम शांति 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 ही आखिरी तम ही ऊपर जाएगा। पूर्णमदा में ऐसा नहीं है, पूर्णमदा में आखिरी तम नीचे जाएगा। बोले हमें सब एक ही लग रहा है, कोई बात नहीं। पहली शांति दूर की चीज के लिए आदि दैविक टॉपिक्स हैं, दूसरी आदि भौतिक, तीसरा आध्यात्मिक। आदि दैविक टू कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट। तूफान आ गया, पहले लोग आश्रम वगैरह में रहते थे, तूफान आ गया, बहुत पानी आ, अनकंट्रोल एंड अनमैनेजेबल। ज्यादा नहीं होगा ये, इसको बोलते हैं आदि दैविक। मतलब जितनी अशांति उसको तीन, मतलब हमने बहुत सोचा कि चौथी अशांति कुछ और हो जाए, लेकिन चौथी कोई अशांति है ही नहीं। आदि भौतिक अशांति, बीमार पड़ गए, अच्छा पति जाने नहीं दे रहे हैं, या पत्नी रोने लगी जैसे हम कैंप के लिए गए, फूट फूट के रोने लगी। अब कह नहीं लगा, वो चले गए। लोगों कहे बोले कोई बात नहीं, सॉरी, हमारी प्रार्थना। बोले नहीं, सिद्धवाड़ी गए हैं। तो आदि भौतिक अशांति है।
It is more controllable and more manageable. तीसरा है, it is most controllable and most common. क्यों? श्रद्धा चली गई, मन भाग रहा है, बोले वो पंखा तो चल रहा है, ये क्यों नहीं चला रहे? वो दो पंखा, एक दो स्विच का है इसका। नींद आ गई। जो नींद कल पूरी नहीं हुई वंदे भारत में और फ्लाइट में, और कई दिन की जो थकावट थी कैंप की एंग्जाइटी में, अब वो पूरी हो रही क्लास में। तो हाँ भाई, और ऐसे लोग किताब की तरफ देख के ऐसे ही रहते हैं, इतने लीन हो गए आंखें नहीं उठ रही उनकी। तो ये जो है ऐसे, ये गुस्सा आ गया, दुख हो गया, चिंता आ गई, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ ईश्वर का बल है। ये ऋषि लोग, आप 10 बार प्रणाम करिए कि उन्होंने हमको रेडी प्लेट, जिसको बोलते हैं प्लेटर इज रेडी, वो दिया है आपको। बहुत बड़ा पोर्शन जो वेद का है ना, इसीलिए हम बोलते हैं ठीक से पढ़ के आना चाहिए, पूर्व मीमांसा को। बहुत प्रार्थना है, वरना निपटा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एक जप रोज करना निभाना मुश्किल है, एक माला, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, छूट जाए कुछ न कुछ हो जाएगा। एक माला हम बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब आप एक माला कर लीजिए, भले ओम नमः शिवाय 10 मिनट 5 मिनट में हो जाए, वो भी हम छोड़ देते हैं। फॉरगेट अबाउट समथिंग एल्स। पूजा की तो बात ही नहीं कर, पाठ तो पहले ही सपाट हो गया, पाठ तो कर ही नहीं रहे हैं आजकल। वो भी गया, थोड़ा सा चैलेंज आया से वो दिनचर्या में, खाना नहीं छूटा, कपड़ा पहनना नहीं छूटा, नहाना नहीं छूटा, ये तो थोड़ा प्रार्थना करते तो वो छूटी। बाकी सब एकदम टनाटन है। हाँ, यही गड़बड़ाएगा। कच्चे हैं हम लोग, थोड़ा पकाना पड़ेगा अग्नि से, ठीक है? इसको आप पाठ करिएगा। अब हम लोग 3 के बाद, अब आपके पास 7वें अध्याय में, अब हम लोग अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। 5:30 नहीं हो गया, 5:30 अभी नहीं बजा है, 5:40 हो गया। बोले सुनिए, ये छांदोग्य भागवत सप्ताह नहीं, बंद कर दिया करिए। अब ये जो 7वां अध्याय है, इसका है पृष्ठ है, ये है 653। इसको हम लोग 653, अच्छा हमारी में कुछ, आप में कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, चिंता मत करिए, चिंता मस्त। नई किताब होगी, क्या है 669 है, ठीक है। आप वहाँ मार्क कर लीजिए या कुछ लगा लीजिएगा, जिससे कि हम उसमें प्रवेश कर सकें। तो अगली कक्षा में आप लेकर आइएगा पुस्तक। बोले अगली कक्षा में क्वेश्चन आंसर है ना, यही क्वेश्चन है कि क्या है, लेकिन आप लेकर आइएगा, फिर देखते हैं क्या है। हरिओम हरिओम, ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि।